बाबू। चलो ठीक है। सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू रिकॉर्ड दिस लेक्चर। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर माता रानी की कृपा नहीं थी यार हम लोगों के पास। ठीक है, हो रहा है, अच्छी बात है। चलो देखते, नहीं जय होगा तो बेटा लेक्चर तो रिकॉर्ड होगा, बट द प्रॉब्लम है इसकी, क्या पता उसमें ऑडियो आएगा या नहीं आएगा, है ना। अगर आ जाए तो अच्छी बात है। चलो लेट अस बिगिन। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो लास्ट क्लास में जो डिस्कशन करा था, इट वाज अबाउट डीएनए, है ना। जो लास्ट सेशन था हमारा, इट वाज अबाउट डीएनए ना, कि डीएनए क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें, दुनिया भर की चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। अरे करी थी या नहीं करी थी, जल्दी से बताओ। लास्ट क्लास में डिड वी और डिड वी नॉट डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, करा था ना। तो भैया हमको वहां से बस इतनी सी बात समझ में आई थी गुरुजी कि डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इतनी सी बात समझ में आई थी। और हमको सर ये समझ में आया था यहाँ पर कि ये जो रहता है इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अच्छा, इतनी से ज्यादा समझ में आया था, बहुत अच्छी बात है फिर तो, है ना। तो हम लोगों के पास जो डीएनए रहता है इट इज एक्चुअली अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, विच कंप्राइजेस ऑफ थ्री सब्सटेंसेस, है ना। तीन चीजें इसमें रहती हैं। एक हम लोगों के पास रहती है शुगर, एक हम लोगों के पास होता है फॉस्फेट ग्रुप, और एक हम लोगों के पास होता है बेस पेयर्स। ठीक है, हम लोगों के पास ये तीन चीजें रहती हैं यार, है ना। हम लोगों के पास तीन चीजें रहती हैं। अच्छा, मुझको एक बच्ची है अनुष्का, उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई थी कि ह्यूमन बॉडी जो रहती है ना, जैसे हम लोगों ने बेस पेयर कौन से सीखे। हम लोगों ने बेस पेयर सीखे भैया, जो हम लोगों ने ऐसे ही सीखा था ना, GTAC, ग्वानिन, थायमिन, एडेनिन एंड साइटोसिन। तो हम लोगों के पास एक बेस पेयर ये बनता है और एक बेस पेयर ये बनता है। आपको पता है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में लगभग 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं, सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी में। आप समझ रहे हो, आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश कर रहे हो कि हम लोग कितने बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ एक टाइनी सी ह्यूमन बॉडी में। एक टाइनी सी ह्यूमन बॉडी में इतने सारे बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। आप समझ रहे हो, 3 बिलियन, 3 बिलियन कुछ होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों के पास क्या होता है यार कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जो भी हो, ठीक है, अब आप उसको जैसे भी रिलेट कर सको। ठीक है, अच्छा किसी भी बॉडी में जो टोटल बेस पेयर्स होते हैं ना, हम लोगों को बोलना चाहिए कि दी टोटल बेस पेयर प्रोफाइल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं जीनोम। हो सकता है आपने किसी ने सुना हो इस वर्ड को पहले कभी। जीनोम सीक्वेंसिंग होती थी नहीं, हो रही है, और धीरे धीरे ये जो चीजें ये और ज्यादा बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो हम लोगों के पास होता क्या है भैया कि किसी भी बॉडी में जितने जो टोटल बेस पेयर होते हैं ना, मतलब अगर हम लोग उनकी प्रोफाइल लिखते हैं कि मतलब इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो उसको जीनोम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बीच बीच में वाई लिखते रहना, तो मुझको थोड़ा सा अंदर से फील आता रहे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना। क्योंकि यार आज की क्लास थोड़ी सी डिस्प्यूटेड है, दैट्स व्हाई, है ना। बाकी मैं रोज बोलता नहीं हूँ क्योंकि आपको समझ में आता तो है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो भैया हम लोगों ने सीखा था कि सर जो डीएनए होता है ना, जो डीएनए होता है वो ऐसा कुछ होता है यार सर, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। ठीक है, और ये जो डीएनए रहता है ये कॉइल रहता है। ये जो डीएनए रहता है ये कॉइल रहता है, किसके अराउंड कॉइल रहता है, जल्दी से बताओ, नाम बताओ मुझे। जो डीएनए का हम लोगों के पास जो पूरा का पूरा जो डीएनए रहता है, इट इज कॉइल्ड अराउंड अ प्रोटीन। और इस प्रोटीन का नाम क्या था, इस प्रोटीन का नाम क्या था बताओ। आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे ना कि समझ में आ गया, समझ में आ गया। इस प्रोटीन का नाम क्या था, क्या बात है, एक बच्ची को पता है, एक बच्ची को पता है इसका नाम क्या था, जल्दी से कोई और। न्यूक्लियोइड नहीं होता है ये, हिस्टोन होता था, हिस्टोन, हेप्टोन नहीं होता था, हिस्टोन होता था, है ना। सिर्फ एक बच्ची को पता था, तृप्ति को, तृप्ति और अनुश्री, दो बच्चियों को पता था, है ना। अरे ठीक है, इसको हिस्टोन बोलते थे। अब काफी सारे बच्चों को पता चल गया कि इसको हिस्टोन बोलते थे। ठीक है, अच्छा चलो ध्यान से सुनो। अच्छा ये जो रहता था ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड अप रहता था, और इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर रहता था इसको क्या बोलते थे। जो ओवरऑल स्ट्रक्चर रहता था, जल्दी से बताओ, ये जो ओवरऑल बड़ा सा जो स्ट्रक्चर होता था, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते थे क्रोमोसोम। क्या बोलते थे इसको, क्रोमोसोम बोलते थे सर, है ना। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा मुझे एक चीज और मतलब जानने वाली बात ये है कि क्रोमोसोम जो रहता था वो बॉडी में पूरे टाइम प्रेजेंट नहीं रहता था। जो क्रोमोसोम रहता था वो किसी भी सेल में पूरे टाइम प्रेजेंट नहीं रहता था, वो प्रेजेंट रहता था ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पर ही जो क्रोमोसोम रहता था वो क्या रहता था, प्रेजेंट रहता था। बाकी के टाइम पे जो क्रोमोसोम था वो बढ़िया घूमता फिरता था, लेह लद्दाख जाता था, समझ में आया आपको। ठीक है, बाकी के टाइम पे वो क्रोमेटिन के फॉर्म में पड़ा रहता था।
ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा, हम लोगों ने ये भी तो सीखा था यार, हम लोगों ने ये भी सीखा था कि हम लोगों के पास डीएनए की जो बड़ी बड़ी चेन होती है, मतलब डीएनए जो हम लोगों के पास मॉलिक्यूल है, इसके बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल के जो बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स होते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं जीन। जो विशेष पूरी करता था ना, जो विश पूरी करता था, वो जीन ही होता था, वो जीन नहीं होता था, है ना? ठीक है, तो हम लोगों के पास जैसे पूरा है, ये हम लोगों के पास डीएनए है, तो एक पार्ट हो गया ये, 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 इस तरीके का। तो एक जीन हम लोगों के पास ये बन गया, एक जीन हम लोगों के पास ये बन गया, एक जीन हम लोगों के पास ये बन गया, इस तरीके से। आप समझ रहे हो थोड़ा सा? ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या? जल्दी से बताओ मुझे, अरे जल्दी से बताओ यार, यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या? ठीक है, चलो अच्छी बात है ना। ये तो मतलब अपने पुराने पाप हैं। अरे पुराने पाप नहीं है यार, ये पुराने पुण्य है अपने, है ना। ये जो है, ये सारे के सारे अपने पुरानी क्लास के पुण्य हैं। अगर आपको समझ में आए हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए बहुत खुशखबरी है एक, है ना। हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने का है भैया। ऑफलाइन क्लासेस का जो शेड्यूल है वो बन रहा है। नरक में स्पेशल प्लेस मिलेगी, हाँ वो तो अलग ही चीज है ना। ऑफलाइन क्लासेस आप हो सकता है कि आपको नेक्स्ट मंडे से ऑफलाइन क्लासेस मिल जाएं, ठीक है। इट माइट बी पॉसिबल। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझको मतलब सामने समझ में आ रहा है कि काफी वीक चल रहे हैं, है ना। तो आप लोग मतलब स्पेशली जो हम लोगों के पास रोल नंबर 1 से 30 है ना, रोल नंबर 1 से 30, वो तो एटलीस्ट रेडी रहना बिल्कुल। ठीक है, चलो आ जाओ, वापस से आ जाओ फटाफट। तो हम लोगों के पास क्या है यार, कब से ऑफलाइन क्लासेस। अब देखो, अब ऑफलाइन क्लास के पीछे मत दौड़ो ना, मैंने बता दिया बस आपको। अब अभी इधर सुनो, पहले इधर ध्यान दो, जब होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा बेटा, थोड़ा सा सुनो। ठीक है, अब हम लोगों के पास क्या हो रहा है, हम लोगों के पास क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझना बिल्कुल। बहुत बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सुनो। होता क्या है, देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना है ना। अगर जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक जो ऑफस्प्रिंग है, एक जो ऑफस्प्रिंग है, इस ऑफस्प्रिंग को अपना डीएनए कहाँ से मिलता है बताओ। एक ऑफस्प्रिंग जो रहता है, उसको अपना डीएनए कहाँ से मिलता है? उसको अपना डीएनए मिलता है पेरेंट से, ठीक है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम लोग अपना एग्जांपल, हमारा जो सब्जेक्ट है इसका नाम है बबलू, ठीक है। तो हम लोगों के पास बबलू है भैया, बबलू एक बच्चा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब बबलू के पास जो था, बबलू के पास था डीएनए, ठीक है। बबलू के पास क्या था? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है भैया, बच्चों की डिमांड थी तो फिर अपन इसका नाम चेंज कर देते हैं, अपन इसका नाम रख देते हैं विनोद, ठीक है। तो भैया विनोद अपने पास जो था, ध्यान से सुनना है ना, विनोद जो था, विनोद के पास था डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। बहुत सिंपल सी चीज थी। चलो ध्यान से सुनो। अब विनोद जो था, है ना, विनोद जो था, विनोद को अपना डीएनए कहाँ से मिला होगा? तो भैया विनोद को अपना जो डीएनए था वो कहाँ से मिला होगा? मम्मी पापा से मिला होगा। अच्छा, विनोद के जो पिताजी थे, ठीक है, विनोद के जो पिताजी थे उनका नाम था कालीन भैया, ठीक है, इनका नाम था कालीन भैया। और इनकी जो माता जी थी, माता जी का नाम बता दो यार कोई सा बढ़िया सा, ठीक है। अरे इनकी माता जी का नाम मुन्ना कैसे हो सकता है यार? ठीक है, तो इनकी माता जी का नाम था क्या? सीता। चलो सीता मान लो, नहीं सीता थोड़ा डिस्प्यूटेड नाम हो जाएगा, तो अपन इनका नाम रख देते हैं मुन्नी, ठीक है। अच्छा चलो बिल्कुल ध्यान से सुनो, अब वापस से पॉइंट पर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर कालीन भैया के पास क्या था? कालीन भैया के पास डीएनए था, है ना। कालीन भैया के पास डीएनए था और मुन्नी के पास भी डीएनए होगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, थोड़ा सा मेरे लॉजिक को समझने की कोशिश करना। ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। थोड़ा सा मेरे लॉजिक को समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताओ, कालीन भैया ने अगर इनको अपना डीएनए दिया, और अगर मुन्नी ने भी, मुन्नी भाई रख देते हैं ना, अगर मुन्नी भाई ने भी इनको अपना डीएनए दिया, तो विनोद की बॉडी में तो जो डीएनए है वो डबल हो जाना चाहिए। सोचो, 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 सोचो। अगर कालीन भैया ने विनोद को अपना डीएनए दिया और मुन्नी बाई ने विनोद को अपना डीएनए दिया, तो इनकी बॉडी में तो जो है वो डबल हो जाना चाहिए। समझ रहे हो आप? तो बहुत सारे बच्चों को पता है कि मैं कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और चलो ध्यान से सुनो, अब देखो होता क्या, हम लोगों के पास होता क्या है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है।
पूरा डीएनए थोड़ा ना देते हैं। हाँ देखो, आप टेक्निकली तो सही बोल रहे हो, थोड़ा सा समझो इस चीज को। देखो होता क्या है, मेरे पास क्या होता है ना कि कालीन भैया के पास खुद का डीएनए था। थोड़ा सा ध्यान से समझना ना, कालीन भैया जो थे, कालीन भैया के पास खुद का डीएनए था, और यहाँ पर जो मुन्नी बाई थी उनके पास भी खुद का डीएनए था। अब हुआ क्या होगा यार, इन दोनों की शादी हो गई होगी, है ना। कालीन भैया और मुन्नी बाई जो थी, इन दोनों की शादी हो गई होगी, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। यहाँ पर क्या हुआ होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ। बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, तो कालीन भैया ने कंट्रीब्यूट करा होगा स्पर्म को, और मुन्नी ने कंट्रीब्यूट करा होगा एग को। बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। कालीन भैया ने कंट्रीब्यूट करा क्या, स्पर्म को कंट्रीब्यूट करा, और मुन्नी ने क्या कंट्रीब्यूट करा, इन्होंने एग को कंट्रीब्यूट करा। स्पर्म में कालीन भैया का डीएनए प्रेजेंट था, स्पर्म में कालीन भैया का डीएनए प्रेजेंट था, और यहाँ पर एग में मुन्नी का डीएनए प्रेजेंट था। लेकिन होता क्या है, यहाँ से भैया ध्यान से सुनना, यहाँ से आधा डीएनए जो रहेगा वो कालीन भैया का रहेगा, ठीक है। आधा डीएनए जो रहेगा वो किसका रहेगा, कालीन भैया का रहेगा, और बाकी का जो आधा डीएनए रहेगा वो किसका रहेगा, बाकी का जो आधा डीएनए रहेगा वो किसका रहेगा, मुन्नी का रहेगा, ठीक है। अब डिवाइड कैसे होगा, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि जो पूरा जो डीएनए का डिवीजन होता है वो कैसे होता है, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल पर बायो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होता, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग उसके अंदर तो नहीं घुस रहे कि जो डीएनए रहता है वो डिवाइड कैसे होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो वापस से, तो भैया विनोद को आधा डीएनए कहाँ से मिला, कालीन भैया से मिला, और विनोद को बाकी का आधा जो डीएनए था वो किससे मिला, वो मिला इनको अपनी मदर से, दैट इज मुन्नी बाई से, है ना। अब विनोद कोई भी हो सकता है, विनोद आप भी हो सकते हो, विनोद मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो क्या है, वो विनोद, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जहां देखो वहां विनोद विनोद लिखा रहता है। चलो ध्यान से सुनना है ना। तो भैया अगर इनको आधा डीएनए कहाँ से मिल रहा है, कालीन भैया से मिल रहा है, तो इनके पास जो हाफ कैरेक्टर्स होंगे, जो हाफ कैरेक्टर्स रहेंगे वो किसके रहेंगे, वो रहेंगे फादर के, ठीक है। वो किसके रहेंगे, फादर के रहेंगे, और बाकी के जो हाफ कैरेक्टर्स हैं वो किसके रहेंगे, वो रहेंगे मदर के। समझ में आया। तो भैया जो विनोद है ना, जो अपना जो सब्जेक्ट है, जस्ट तो यहाँ पर अपना जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट में थोड़े थोड़े से जो कैरेक्टर्स रहेंगे, ध्यान से समझना है ना। अपना जो सब्जेक्ट है, जो भी पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें थोड़े से कैरेक्टर्स किसके रहेंगे, फादर के रहेंगे, और थोड़े से जो कैरेक्टर्स रहेंगे वो किसके रहेंगे, मदर के रहेंगे, ठीक है। मतलब बहुत सिंपल सी चीज है ना, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने बोला कि बच्चे शैतान इसलिए होते हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा शैतान रहते हैं। हाँ ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आपके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना, आपके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं भैया, वो आ रहे हैं आपके फादर से, और वो आ रहे हैं आपकी मदर से। अच्छा, ये तो हो गई एक बात, ये तो हम लोगों के पास हो गई एक बात, कि भैया हम लोगों के पास, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट एस की बात करूं, है ना, तो अगर मेरे पास एक स्टूडेंट एस है, ध्यान से सुनना, ठीक है। हाफ मेल हाफ फीमेल होगा, नहीं ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। सुनो, यहाँ पर मेरे पास एक स्टूडेंट एस है, ठीक है। अच्छा, ऐसे श्रेयांश जरूरी नहीं है ना, तो श्रेयांश भैया पहले दुखी हो गए। अच्छा, इनके थे फादर, इनके थे फादर और इनकी थी मदर, बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इनके फादर मदर जो थे वो प्रेजेंट थे, ठीक है। अच्छा, फादर का डीएनए गया किसके पास, एस के पास, और मदर का भी डीएनए किसके पास गया, एस के पास गया। तो इनके हाफ कैरेक्टर्स जो हैं, इनके हाफ जो कैरेक्टर्स हैं वो किसके होंगे, फादर के होंगे, और बाकी के जो हाफ कैरेक्टर्स होंगे वो किसके होंगे, मदर के होंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। ऐसा भी तो बोलते हैं कि फादर मदर के अलावा भी फैमिली के कैरेक्टर्स मैच होते हैं। हाँ वही बता रहा हूँ बेटा, वही बता रहा हूँ, उसी जगह पर आ रहा हूँ। अच्छा, इनके फादर के भी फादर होंगे जिनको हम लोग ग्रैंडफादर बोलते हैं, और इनके फादर की मदर भी होंगी जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर बोलते हैं। अच्छा, मदर के फादर होंगे जिनको हम लोग नाना जी बोलते हैं, और मदर की मदर होंगी जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, नानी जी बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना है ना, थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना है ना। तो भैया इनका डीएनए गया फादर में, इनका जो डीएनए था वो कहाँ गया, फादर में गया, और फादर से ही वो जो डीएनए है वो किस में गया, वो गया अपने कैरेक्टर में, है ना, मतलब जो भी है अपन जिसकी भी बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि इसके अंदर थोड़े से जो कैरेक्टर्स रहेंगे, ये हाफ का, यहाँ पर ये जो हाफ लिखा हुआ ना, हाफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो फादर से मिले हैं, इसमें से भी जो हाफ रहेंगे,
इसमें से भी जो हाफ रहेंगे वो किसके रहेंगे, वो रहेंगे ग्रैंडफादर के, और बाकी के जो रहेंगे वो किसके रहेंगे, ग्रैंड मदर के। समझ रहे हो आप? मतलब आप समझ रहे हो कि एक छोटे से इंसान के अंदर कितना सारा हलुआ भरा हुआ रहता है, ठीक है? जैसे यहाँ पर जो हाफ कैरेक्टर्स मदर के हैं, तो उसमें से भी हाफ कैरेक्टर किसके रहेंगे भैया, हाफ रहेंगे नाना जी के और हाफ कैरेक्टर रहेंगे नानी जी के। समझ रहे हो आप थोड़ा-सा? ठीक है? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान में रखना। तो इसीलिए होता क्या है कि आपके कुछ कैरेक्टर आपसे मिलेंगे, मतलब आपसे मिलेंगे बोल रहा हूँ, आपके फादर से मिलेंगे। कुछ कैरेक्टर जो रहेंगे, वो आपकी मदर से मिलेंगे। कुछ कैरेक्टर जो रहेंगे, वो आपके ग्रैंडफ़ादर से मिलेंगे। कुछ कैरेक्टर रहेंगे, वो आपकी ग्रैंडमदर से मिलेंगे। कुछ कैरेक्टर रहेंगे, वो आपके ग्रेट ग्रैंडफ़ादर से भी मिल सकते हैं। कुछ कैरेक्टर्स रहेंगे, वो आपकी ग्रेट ग्रैंडमदर से मिल सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों का डीएनए आपकी बॉडी के अंदर प्रेज़ेंट है। समझो थोड़ा-सा इस चीज़ को, समझो इस चीज़ को थोड़ा-सा, ठीक है? क्या ये बात सभी को क्लियर है? मैंने अभी यहाँ पर जो एक्सप्लेन करा, क्या ये चीज़ आप सभी को क्लियर है? कि आपको जो लगता है कि भैया मेरा जो जेनेटिक कंपोज़िशन है, इट इज़ कंट्रिब्यूटेड बाय ओनली बाय माय फादर एंड माय मदर, दिस थिंग इज़ रॉन्ग, दिस थिंग इज़ इनकरेक्ट, बट देयर आर मेनी वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना? फिर वो ग्रैंडफ़ादर के कैरेक्टर के अंडर उनके मदर और फादर्स रहेंगे। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि भैया इनके भी तो कभी ना कभी मम्मी-पापा रहे होंगे ना, ठीक है? तो इनका भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है। आप समझ रहे हो? देश-विदेश से मदद आ रही है भैया, आप समझ रहे हो? सिर्फ़ आपके पापा और आपकी मम्मी का डीएनए नहीं आ रहा है, ठीक है? होता क्या है, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि लगभग 99% ऑफ डीएनए इज़ सेम इन केस ऑफ एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ पे जितने ह्यूमन बीइंग्स प्रेजेंट हैं, उनका 99% डीएनए जो रहता है वो मैच करता है, ठीक है? ऐसे में तो ग्रैंडफ़ादर और ऑफस्प्रिंग का डीएनए भी मिल सकता है। नहीं देखो, एग्ज़ैक्टली देखो, वेद मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको क्या बताया कि बेटा लगभग 99% डीएनए तो वैसे भी मैच करता है ना। अब अगर आप सुनो, अब आपने सोचा कि यार हम लोगों को तो क्या है, मतलब हम लोगों का तो जो डीएनए वो एग्ज़ैक्टली कहाँ से मिलना चाहिए? ग्रैंडफ़ादर से मिलना चाहिए, तो नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन मदर का भी तो है। थोड़ा-सा जो कंट्रीब्यूशन है वो नाना जी का भी तो है, थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन नानी जी का भी तो है, तो एग्ज़ैक्टली कैसे मिल जाएगा? समझ रहे हो ना आप? मतलब सब लोग थोड़ा-थोड़ा सा योगदान दे रहे हैं, तभी अपन 300 बार सन तक पहुँच सकते हैं। हाँ, ऐसा बोल सकता हूँ। तो फिर लगभग हर कोई किसी ना किसी से रिलेटेड है। हाँ, बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप बोलते नहीं हो क्या? ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माय कंट्री। है ना? तो वहाँ पर आप बायोलॉजी की बात कर रहे होते हो, लेकिन आपने कभी इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया होगा। समझ रहे हो कितनी डीप बातें करने लगा हूँ मैं आजकल। ठीक है? तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान नहीं समीर, मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो सीक्वेंसिंग रहती है ना, वो भी मोर और लेस सिमिलर ही होती है बेटा। साइंस इज़ एवरीवेयर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी मुझे एक बच्चे ने बोला, ठीक है? मुझे अभी एक बच्चे ने बोला, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी वैसे वो, कि यार अगर आधा डीएनए फादर से आ रहा है, अगर आधा डीएनए फादर से आ रहा है, तो जो हमारा जो बच्चा है, जो हमारा जो सब्जेक्ट है, वो आधा होना चाहिए मेल, और बाकी का जो कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? मदर से आ रहा है, तो आधी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए फीमेल। तो ये चीज़ तो गलत है। ये चीज़ तो गलत है ना यार, ये तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि दुनिया में जितने लोग हैं सारे के सारे ट्रांसजेंडर हैं। समझ रहे हो ना? मतलब कि ज़्यादातर लोग हम लोगों के बीच में क्या होता है कि हम लोगों के बीच में ज़्यादातर लोग या तो मेल होते हैं, या तो हम लोगों के पास क्या है फीमेल हैं, एंड देयर देयर इज़ अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि क्या है, जो कि मतलब नॉट कंप्लीटली मेल और नॉट कंप्लीटली फीमेल, है ना? क्रोमोसोम्स भी पेयर में होते हैं, बहुत ऑब्वियस सी बात है, वो सब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा-सा वेट करो, थोड़ा-सा सब्र करो बस, है ना? थोड़ा-सा सब्र करो, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या होता है बेटा, कि ये जो ट्रेट होते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया होगा बोल रहा हूँ, जैसा मैं अभी आपको बताऊँगा, ये डिसाइड कैसे होते हैं। तो वेद अभी बस इस बात का ध्यान रखो, आपको याद है हम लोग बचपन में पढ़ते थे एक्स एक्स और एक्स वाई? वेद आपको ये चीज़ ध्यान में है? आपको ये चीज़ ध्यान में है क्या? ठीक है? हाँ, वो फादर पे डिपेंड करता है। हाँ, वो बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। बस अभी इतना सा थोड़ा-सा दिमाग में रखो, मैं सारी चीज़ों को इसी में लेकर आ रहा हूँ। थोड़ा-सा रुको, है ना? आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, मैं सारी चीज़ों को इसी के अंदर वो कर दूँगा, इंक्लूड कर दूँगा, ठीक है? चलो सुनना, है ना? अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मुझको एक बात जो समझ में आती है, जो क्लियर कट बिल्कुल जो बात मुझे समझ में आती है, तो वो ये है कि भैया वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ डीएनए ऑफ डीएनए, है ना? डीएनए ऑफ मेनी जनरेशंस।
many generations and hence क्या ये पॉसिबल है कि मैं एग्जैक्ट अपने पापा जैसा दिखूं या एग्जैक्ट अपनी मम्मी जैसा दिखूं? क्या ये पॉसिबल हो सकता है ना? मतलब बहुत बहुत ज्यादा रेयरली पॉसिबल हो भी सकता है, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, बहुत ऑब्वियस ही चीज है, ठीक है। लेकिन इन जनरल तो हम लोगों को ऐसा नहीं दिखता, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं दैट वी आर ए प्रोडक्ट ऑफ डीएनए ऑफ मैनी जनरेशंस। तो hence some characters some characters are contributed, R-A-R-E, contributed by some of ancestors, ठीक है। सब लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा सा अपना योगदान देते हैं, सभी लोग जो हैं वो अपना थोड़ा थोड़ा सा योगदान देते हैं। लेकिन 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 है ना, पिक्चर अभी बाकी है। क्या ये जो भाई है, ये हमारा ये जो विनोद भाई है, क्या ये एग्जैक्टली अपने पापा जैसा है? जल्दी से बताओ, क्या ये एग्जैक्टली अपने पापा जैसा है? जल्दी से बताओ यार, नहीं है ना। क्या ये एग्जैक्टली अपनी मम्मी जैसा है? नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया विनोद इज डिफरेंट, है ना। विनोद जो है वो अपने पापा से भी अलग है, और विनोद जो है वो अपनी मम्मी से भी अलग है। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी हम लोगों के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अरे इनके बीच में क्या हुआ होगा यार, इनके बीच में शादी ब्याह के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो हुआ होगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, अब देखो 10th स्टैंडर्ड में आ गए है ना, वो ये नहीं कि घर पे बैठ के हंस रहे हैं, अरे अरे सर क्या बोल रहे हैं ना, 10th स्टैंडर्ड में आ गए, थोड़ा 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से सोचना है हमको। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि हम लोगों के पास क्या होता है कि वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशंस अराइज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसका रीजन क्या आएगा? जल्दी से बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्यों होते हैं? वेरिएशन अराइजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज 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 डीएनए इज कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ द पेरेंट्स, है ना। बिकॉज डीएनए इज contributed by both the parents। एज भी चेंज इन डीएनए होता नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बिकॉज टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, हाँ सही बात है। अब देखो विद, आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि मैनी जनरेशन डीएनए, मतलब देखो लॉजिकली आपकी बात बिल्कुल सही है, लॉजिकली आपकी बात जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन देखो होता क्या है, वो लिखने में थोड़ा सा फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, मतलब वो मिसलीडिंग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे आपके जो ग्रैंडफादर, जैसे किसी भी बच्चे, जैसे ये जो सब्जेक्ट एस है, इसके ग्रैंडफादर ने सीधे डीएनए कंट्रीब्यूट नहीं करा होगा, समझ रहे हो ना आप, ठीक है। या इसके जो नाना जी हैं, इन्होंने सीधे जो डीएनए वो कंट्रीब्यूट नहीं करा होगा, या इसकी जो नानी जी है उन्होंने डीएनए सीधे कंट्रीब्यूट नहीं करा होगा। कभी आपने ऐसा देखा है कि आप अपनी नानी के घर गए हो और उन्होंने आपको पैसे की जगह डीएनए दे दिया, बोला ये ले बेटा जा खुश रह मजे कर? कभी हुआ है किसी के साथ ऐसा कि उन्हें लिफाफा खोल के देखा, ओ माय गॉड डीएनए? हुआ है क्या कभी? नहीं होता ना। तो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ही होता। तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पर सिर्फ इतना सा लिख रहा हूँ भैया कि हम लोगों के पास जो डीएनए होता है, हम लोगों के पास जो डीएनए होता है, इट इज कंट्रीब्यूटेड, हाफ ऑफ इट एक्चुअली इज कंट्रीब्यूटेड बाय माय फादर एंड द रिमेनिंग हाफ इज कंट्रीब्यूटेड बाय माय मदर। और इसीलिए कभी भी दो लोग जो रहते हैं वो सिमिलर नहीं होते, सॉरी सेम नहीं होते, ठीक है। जो दो लोग रहते हैं वो कभी सेम नहीं होते। और इस चीज का भी ध्यान रखना। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा, अरे सर ट्विंस तो आपने देखे ही नहीं, क्या यार सर आपको कुछ नहीं पता। तो भैया ट्विंस देखने में सिमिलर होते हैं, ट्विंस जो रहते हैं वो देखने में सिमिलर होते हैं, उनका बिहेवियर हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। हम लोग के पास क्या है, इतना लंबा डीएनए है, कहीं तो होगा, हाँ ऑब्वियस ही बात है, बहुत ऑब्वियस ही चीज है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों के पास हो गई पहली चीज, ये हम लोगों के पास हो गई पहली चीज, ठीक है। सेम नहीं होते लक्ष्मण, हाँ बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अभी आगे बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी इस चैप्टर में। ज्यादातर बच्चे जो रहते हैं ना वो इस चैप्टर में भागते हैं, इस चैप्टर से भागते हैं कि अरे यार ये चैप्टर तो समझ में नहीं आता, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, इसीलिए मैंने इसको बचा के रखा था आखिरी तक के लिए। अगर 90% सिमिलर डीएनए ने कंट्रीब्यूट करा है तो सेम होने के चांसेस हैं बेटा। अगर 0.01% भी वेरिएशन आ जाती ना तो फिर पूरा डीएनए अलग हो जाता है, ठीक है। डॉली द क्लाउन शीप थी, उसकी हरकतें और लुक्स दोनों ही सेम होंगी क्या? ये मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कौन है डॉली द क्लाउन शीप। चलो थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो,
तो देखो यहाँ पर अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, देखो होता क्या है, मेरे पास यहाँ पर है, सुनना बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। एक और डाउट आया, अगर पेरेंट्स हाफ डीएनए देते हैं तो उनकी बॉडी में हाफ डीएनए हो जाता होगा? नहीं बेटा, बाकी का जो रिमेनिंग डीएनए रहता है ना वो खुद को रेप्लिकेट कर लेता है। बाकी का जो डीएनए रहता है, बाकी का जो हाफ रहता है, वो खुद को क्या कर लेता है, वो रेप्लिकेट कर लेता है, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना, हम लोगों के पास क्या होगा, देखो मेरे पास यहाँ पर होता है, एक होती है शुगर, ठीक है, एक मेरे पास होती है शुगर, एक मेरे पास होता है फॉस्फेट, ठीक है, और एक मेरे पास होता है क्या, एक हो गई शुगर, एक मेरे पास हो गई फॉस्फेट, और एक मेरे पास होता है बेटा बेस नहीं होता है ना, बेस नहीं होता, मैं घर आके पिटाई लगाऊंगा, ठीक है। और एक मेरे पास होते हैं बेस पेयर्स, पेयर्स है ना, प्लूरल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मेरे पास होती है शुगर, मेरे पास होता है फॉस्फेट, और अपने पास क्या होते हैं भैया, अपने पास होते हैं बेस पेयर्स। इन सब से मिलकर, है ना, इन सब से मिलकर मेरे पास क्या बनता है, तो सर इन सब से मिलकर मेरे पास बनता है डीएनए, है ना। इन सब से मिलकर मेरे पास क्या बन गया, इन सब से मिलकर अपने पास बन गया डीएनए। चलो बिल्कुल ध्यान से सुनना है ना। अब मेरे पास डीएनए बन गया, इस डीएनए, अच्छा, हम लोगों के पास दो ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे, है ना, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हैव सेम डीएनए और डिफरेंट डीएनए, जल्दी से बताओ, सेम डीएनए और डिफरेंट डीएनए, है ना। तो टू ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट डीएनए, ठीक है। या इसको मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ, दे हैव डिफरेंट डीएनए, इसको ऐसा लिख लेते हैं, टू ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव आइडेंटिकल डीएनए, है ना, IDENTICAL, आइडेंटिकल डीएनए, मतलब एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुना यार, अगर होता हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर कभी किसी ने, मतलब कभी भगवान ने सोचा कि चलो इनकी मजे लेते हैं, तो वो बात अलग है, बाकी मैंने ऐसा सुना नहीं। चलो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास बन गया डीएनए। अच्छा मुझे जल्दी से ये बताओ, डीएनए की जो लंबी लंबी यूनिट्स होती हैं, डीएनए की जो पॉलीमेरिक यूनिट्स होती हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, POLYMERIC, पॉलीमेरिक, या लॉन्ग चेन्स लिख लेते हैं ना, सस्ता शब्द, लॉन्ग चेन्स और फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, इनको क्या बोलते हैं बताओ। अगर मेरे पास भैया डीएनए है और इसके मैं लंबे लंबे पार्ट्स कर दूं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर दीज पार्ट्स आर कॉल्ड जीन्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड जीन्स, है ना, बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा चलो जल्दी से बताओ, अगर डीएनए डिफरेंट होता है, अगर डीएनए डिफरेंट होता है तो जीन जो रहेंगे वो सिमिलर होंगे या डिफरेंट होंगे? अरे अगर डीएनए डिफरेंट होता है, अगर डीएनए डिफरेंट होता है तो जो जीन रहेंगे वो सेम रहेंगे या फिर वो डिफरेंट होंगे? तो बहुत सिंपल सी चीज है कि सर अगर हम लोगों के पास डिफरेंट डीएनए होगा, अगर अपने पास डिफरेंट डीएनए होगा, तो हम लोगों के पास क्या होगा, हम लोगों के पास डिफरेंट जीन रहेंगे, ठीक है। क्या सर आपको इतनी छोटी छोटी सी चीजें नहीं पता है, ठीक है, ये हम लोगों के पास हो गई। अब यहाँ से हम लोग कुछ नया पढ़ रहे हैं, जीन जो रहते हैं, ठीक है, हम लोग, या हम लोगों को ऐसा बोलना चाहिए कि हम लोगों के पास जो कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, CHARACTERS, कैरेक्टर्स, बोथ फिजिकल, या इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, चलो ठीक है चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के पास कैसे कैसे कैरेक्टर्स, हम लोग के पास हो गए फिजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, या फिजिकल कैरेक्टर्स भी नहीं लिखते हैं हम लोग, इसको ऐसा लिख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब दो हाथ होंगे, तीन हाथ होंगे, दो सिर होंगे, पांच सिर होंगे, ठीक है। हम लोग इसको ऐसा लिख लेते हैं फिजिकल लुक्स, ठीक है, कैरेक्टर्स में क्या क्या आएगा, ठीक है। फिजिकल लुक्स हो गए हम लोगों के पास, हम लोगों के पास हो गई इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस हो गई, और क्या क्या आएगा बताओ, फिजिकल लुक्स हो गए, इंटेलिजेंस हो गई, इसके अलावा बिहेवियर हो गया, और बेटा कलर जो है वो तो उसी में आ जाएगा ना, कलर जो है वो फिजिकल लुक्स में ही आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बिहेवियर हो गया, बिहेवियर के अलावा जो किसी भी पर्सन का जो जो इमोशनल रिस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है, या जो हम लोगों को बोलना चाहिए जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हो सकता है, इमोशंस लिख सकते हैं,
इमोशंस, इम्यूनिटी हो गई, इम्यूनिटी वगैरह वो सब इसी में आ जाएगा ना, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ठीक है, दे आर डिसाइडेड बाय जीन्स, ठीक है। इनको डिसाइड करने वाला कौन रहता है? इनको डिसाइड करने वाले होते हैं जीन्स। और अगर, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास डिफरेंट जीन रहेंगे, अगर मेरे पास डिफरेंट जीन रहेंगे, तो ये जो कैरेक्टर्स रहेंगे, ये जो कैरेक्टर्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे? वो सेम रहेंगे या डिफरेंट रहेंगे? बताओ। तो हम लोगों के पास भैया अगर डिफरेंट जीन रहेंगे, तो हम लोगों के पास आएंगे डिफरेंट कैरेक्टर्स। अब आपको समझ में आया कि ऑल्दो आपका जो डीएनए है, इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय योर फादर एंड योर मदर, बट स्टिल आपकी जो चॉइसेस हैं वो आपके फादर और आपके मदर से अलग हो सकती हैं। आपके पापा को मिर्ची पसंद, आपको मिर्ची नहीं पसंद, ऐसा हो सकता है। आपकी मम्मी की हाइट ज्यादा, आपकी हाइट कम, इट इज पॉसिबल। आपके पापा को मैथ्स नहीं पसंद, आप मैथ्स के टॉपर हो, इट माइट बी पॉसिबल। आपकी मम्मा जो है वो बहुत अच्छी गाड़ी चलाती है और आपको गाड़ी चलाना आप बस नहीं सीख पा रहे हो, तो इट माइट बी पॉसिबल, है ना। क्योंकि जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो कैसा है? डिफरेंट है। समझ में आया? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके फादर जो है ना, अगर आपके फादर जो है इनका मैथ्स में डब्बा गुल है, आपकी मदर जो है इनका भी मैथ्स में डब्बा गुल है, लेकिन आप जो हो, आप मैथ्स के बहुत बड़े टॉपर हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी से बताओ। अगर आपकी मम्मी पापा दोनों को ही मैथ्स नहीं आता, लेकिन आप मैथ्स में मतलब धूम मचा रहे हो आप, तो बिल्कुल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आई एम अडॉप्टेड। नहीं, ये गलत है। हम सीख भी तो सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। डिफरेंट जीन है, नहीं, पूनम ने गलत बताया, एक बच्चे ने, राशि ने सही बताया, वेद ने सही बताया है, अथर्व ने गलत बताया, राशि, सिद्धांत, बहुत बढ़िया। अरे इसका मतलब ये है कि भैया आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, समझ रहे हो, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, है ना, वो हो सकते हैं ना कि उनमें कोई जो है वो मैथ्स का बहुत बड़ा जीनियस हो। इट इज पॉसिबल ना कि हाँ, समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा जरूरी, मैंने अभी आपको क्या बताया था बेटा, कि डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन तो होता है ना, इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन तो पॉसिबल है ना। ठीक है, एक मूवी है गिफ्टेड, गिफ्टेड, शायद 2016-17 की मूवी है, ये देखना, बहुत अच्छी मूवी है, इसी चीज के ऊपर है ये। ठीक है, आपको अगर कभी टाइम मिले तो आप इसको देख सकते हो। अच्छा, एक बच्ची ने बोला काश मेरे दादाजी आइंस्टीन होते, तो जरूरी नहीं बेटा कि दादाजी अगर आइंस्टीन होते तो आपके मैथ्स में अच्छे नंबर ही आते, ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो डीएनए रहता है, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय बोथ दी पेरेंट। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना, है ना। तो भैया यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आई कि हम लोगों के जो अलग अलग कैरेक्टर्स रहते हैं, हम लोगों के जो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? वो होते हैं अलग अलग जीन के कारण। और अलग अलग जीन जो रहते हैं वो किसके कारण होते हैं? वो होते हैं अलग अलग डीएनए के कारण। ठीक है, इंटेलिजेंस इज नॉट एन इनहेरिटेड ट्रेट, नहीं बेटा, मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस इज एन इनहेरिटेड ट्रेट, है ना। आप थोड़ा सा समझ रहे हो? ठीक है, डीएनए या जीन में चेंज करके इंटेलिजेंस बढ़ सकती है, हाँ बिल्कुल बढ़ सकती है, लेकिन कम भी हो सकती है, और दूसरी चीज हम लोग अभी तक वहां पर पहुंचे नहीं है। ठीक है समीर, इट इज इनकरेक्ट टू से कि इंटेलिजेंस जो रहता है इट इज नॉट एन इनहेरिटेड ट्रेट, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा, क्योंकि जो बेसिक इंटेलिजेंस रहती है ना बेटा, जो बेसिक इंटेलिजेंस रहती है वो तो आपको मिलेगी ही। जैसे मैंने आपको मूवी बताई ना, मैंने आपको जो मूवी बताई गिफ्टेड, आप देखना ये मूवी। जैसे आप में से आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि कुछ बच्चे जो रहते हैं, है ना, कुछ बच्चे जो रहते हैं, जैसे जिनके जो, मतलब जिनकी बहुत सारी पीढ़ियां बिजनेस में हो, है ना, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि उनका जो बिजनेस, उनका जो माइंड है वो बिजनेस ओरिएंटेड हो। इट इज इक्वली पॉसिबल। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो मिलिट्री में रहते हैं, बहुत सारे जिनके जो एंसेस्टर्स हैं वो मिलिट्री में रहते हैं, तो वो भी इन जनरल मिलिट्री को ही वो करते हैं, प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उस तरफ ओरिएंटेशन है। समझ रहे हो थोड़ा सा? हम लोग बोलते हैं ना कि इसके खून में वर्दी है, इसके खून में वो है, देश प्रेम है, तो वो भैया खून में नहीं होता, डीएनए में होता है यार, डीएनए में होता है। ठीक है, तो वो हम लोग भावनाओं में बहकर थोड़ा सा बोल देते हैं ऐसा। क्या आप लोगों को इतनी बात क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ, खून में मिट्टी है या नहीं? खून में मिट्टी नहीं। वो सुल्तान भाई है, वो अपने सोलमन भाई है, उनकी बॉडी में कुछ भी हो सकता है, मिट्टी होगी तो मैन्योर फर्टिलाइजर भी हो सकता है। ठीक है, फिर
हम उनकी बात नहीं करते ना, उनकी बात नहीं करते, वो फिर थोड़े अलग इंसान फंस जाते हैं। पूनम मुझको एक स्क्रीनशॉट ले लोगे क्या आप बेटा फटाफट, क्योंकि मुझको उसको 2:55 पे वाइंड अप करना है। ठीक है, मुझको बस एक आध टॉपिक और बताना है, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। चलो सुनो, ध्यान से सुनो, है ना। देखो हम लोगों के पास क्या है ना, हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि अलग अलग लोग जो हैं, है ना, एंड करने से पहले बता देना, हाँ ठीक है। अलग अलग लोग जो हैं, ठीक है, अलग अलग लोग जो हैं उनमें अलग अलग लोगों का डीएनए प्रेजेंट होता है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। देखो होता क्या है, आपके अंदर जो डीएनए है ना, आपके अंदर जो डीएनए है, इस तरीके का जो डीएनए, ठीक है, इस या मैं इसको थोड़ा ग्राफिक की हेल्प से बनाता हूँ, अगर बन जाए तो। देखो ये है आपके फादर, ठीक है, ये कौन है, ये है फादर, ये है आपके फादर का डीएनए, ठीक है। ट्राई कर रहा हूँ यार मैं ना, पहले मैंने कभी ऐसा कुछ करा नहीं है वैसे तो। और ये है अपनी मदर, ठीक है, ये है मदर का डीएनए, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा यार, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, आधा डीएनए किसने कंट्रीब्यूट करा, आधा डीएनए कंट्रीब्यूट करा फादर ने, और बाकी का जो आधा डीएनए था वो कंट्रीब्यूट करा किसने, मदर ने। तो आपकी बॉडी में ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। अपनी बॉडी जो थी, मतलब एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अपनी बॉडी में ऐसा कुछ बन गया। मतलब अपना जो डीएनए, अपना जो डीएनए ना वो एग्जैक्टली फादर जैसा है, ना वो एग्जैक्टली फादर जैसा है, और ना वो एग्जैक्टली किसके जैसा है, मदर के जैसा है। मतलब अपनी बॉडी में कुछ और ही बन गया। आप समझ रहे हो थोड़ा सा, ठीक है। तो अपनी बॉडी में जो डीएनए बना है, अपनी बॉडी में जो डीएनए बना है, अपन उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, सॉरी, अपन उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या हुआ यार, फिर अपन बड़े हो गए, ठीक है। अपन क्या हो गए, अपन बड़े हो गए। अब जब बड़े हो गए तो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर अपन ने थोड़ा इंस्टाग्राम चलाया, फेसबुक चलाया, फिर कहीं बात नहीं बनी तो फिर घर वालों ने क्या करा, घर वालों ने पकड़ के अपन को शादी कर दी अपनी, है ना। अब यहाँ पर बच्चों का अचानक से इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, अरे 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 शादी की बात, शादी की बात, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, खुद का नहीं होता क्या डीएनए, नहीं बेटा, है ना खुद का नहीं होता, वो कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। चलो सुनो, अब देखो अचानक से मैसेजेस बढ़ गए, मैंने बोला था ना। अब यहाँ पर ये बन गए आप, ये बन गए आप, ठीक है, ये है आपका डीएनए, ठीक है। ध्यान से सुनना बिल्कुल, ये है आपका डीएनए, और भैया ये है आपकी उनका या आपके उनका डीएनए। आप समझ रहे हो ना थोड़ा किन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब भैया फिर यहाँ पर वापस से फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, यहाँ पर वापस से फर्टिलाइजेशन होगा, और यहाँ पर कुछ और ही बन जाएगा, समझ रहे हो। तो किसी का भी डीएनए जो रहता है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता, किसी का भी जो डीएनए है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता, ठीक है। इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना, इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कुछ वेनम जैसी मूवीज में बताया जाता है कि डीएनए कंबाइंड विथ, अरे यार भाई मेरे, पहले ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले वो तो सुनो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पर मेरे पास जो डीएनए बना, ठीक है, जल्दी से बताओ, सिर्फ इतनी सी स्क्रीन को देखकर बताओ कि ये जो डीएनए है, मतलब कि ये आपका जो बच्चा है, सुनना 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 सुनना, आपका ये जो बेबी है ना, इसके अंदर किस किस का डीएनए प्रेजेंट है, सिर्फ स्क्रीन को देखकर बताओ, जल्दी से बताओ। आपका जो बेबी है उसमें जो डीएनए होगा वो किस किस का प्रेजेंट होगा, सबका, सबका मालिक एक, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। हाँ आप समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल सी चीज है ना। मतलब कि युवराज भैया ने बिल्कुल सही बोला है कि उनका डीएनए क्या पता किस किस से मिलकर बना है ना, ये सबके साथ है, सबके साथ है, सबके साथ है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना, कि आपके पास होता क्या है, आपकी बॉडी में, सॉरी, आपकी बॉडी में जो डीएनए है वो एग्जैक्टली किसी का नहीं होता, वो सबका भी है लेकिन वो एग्जैक्टली किसी का भी नहीं, है ना। तो इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एवरीवन, बट स्टिल कोई भी उसको ओन नहीं करता कि भैया ये तो पूरा मेरा डीएनए, ठीक है। वाई कैन नॉट बी स्टोर ऑल द नॉलेज इन डीएनए दैट वी गेन इन एंटायर लाइफ, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। जो ट्रेड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वेट करो। अक्वायर्ड और इनहेरिटेड, है ना, ट्रांसमिसिबल और नॉन, जो ट्रांसफर नहीं हो सकते। अच्छा सुनो सुनो सुनो, कहना क्या चाहते हो, मतलब किसका, किसी का तो होगा, हाँ किसी का तो होगा लेकिन एग्जैक्टली नहीं होगा ना, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना है ना। अब कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, कि जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था ना, कि अगर यार मेरे पापा टॉपर नहीं है और मेरी मम्मा भी टॉपर नहीं है मैथ्स में, तो फिर मैं टॉपर कैसे हूँ। क्योंकि अगर मेरे ग्रैंडफादर, अगर ग्रैंड, GRAD लिख दिया, ग्रैंडफादर अगर मैथ्स में टॉपर होते, अगर ये मैथ्स में टॉपर होते तो मेरे पापा को टॉपर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, बताओ जल्दी से।
अगर ग्रैंडफादर मैथ्स में टॉपर थे और चलो मान लो कि मेरे पास जो ग्रैंड मदर है, जो ग्रैंड मदर है ये मैथ्स में टॉपर नहीं थी, तो मेरे पापा को तो टॉपर होना चाहिए था ना, क्योंकि उनको तो मिला है ना, उनको तो ग्रैंडफादर से मिला है, तो इनको टॉपर होना चाहिए था, लेकिन ये तो टॉपर नहीं थे। तो ये चीज़ हम लोग कब डिस्कस करेंगे? एवरेज नहीं होता है ना युवराज भैया, हर जगह गणित लगाना अच्छी बात नहीं होती है ना। तो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होता है, कि ऐसा हो सकता है ना कि जैसे पापा की हाइट ज़्यादा है और मम्मी की हाइट भी ज़्यादा है, लेकिन बच्चे की हाइट कम है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? मतलब अब आपका जो सिलेबस है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, ठीक है? पूनम स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, एंड आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है? ओके।